नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुधा सात्विक रसोई में। हमारे किचन में तो सबसे मेहनत वाला काम आटा लगाने का ही रहता है, तो आपको तकलीफ भी ना हो। मेरी एक छोटी सी ट्रिक से घंटों न लगकर आपके काम मिनटों में आसान हो जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कितने के तो हाथ में आटा चिपकने के कारण लगाने से डरते हैं। जिसने कभी आटा ना लगाया हो और जो आटा लगाना या गूंदना सीखना चाहते हैं, तो मेरी नई ट्रिक से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर तो वो खुशी आटा लगा लेंगे। कितने भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े घर क्यों न हो, हम सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप खुद ही देख लीजिए, हम जितने भी आइटम बना लें, पर जब तक हमारे खाने में ये ना हो तो हमारा खाना अधूरा सा लगता है और हमें संतुष्टि नहीं लगती। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। मेरी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर है। कितने पेशेंट तो उसके पास नाखून खराब होने की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथों में इन्फेक्शन तक हो जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसे हाथों से घर में खाना बनेगा तो घर में बीमारी फैलेगी कि नहीं। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मेरे इस नए तरीके से उनके काम करने से उनके हाथ खराब होने से बच सकेंगे। एक छोटे से भी चम्मच से इतनी जल्दी आटा लग जाता है कि अब तक आप सोच रहे होंगे कौन इसमें अपने हाथ खराब करे। इसको लेकर आप परेशान रहते होंगे, और मेरे इस नए ट्रिक से आपकी आटा लगाने की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप मानो या ना मानो, सुधा सात्विक रसोई की मोहर आप सबके घर में लगेगी ही। मैंने भी ठान लिया है, दुनिया से जाने से पहले मैं यह काम पूरा करके ही जाऊंगी। अभी मेरी रेसिपी आपके फ़ोन में शायद नहीं पहुंच रही है कि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी रेसिपी का आप खुद ही ढूंढेंगे। इस आटा को गूंथने के लिए हमने खीरे के पराठे में, मटर के, आलू के, छोले भटूरे और जो हमने एक बेला की सब्जी बनाई थी उसमें तो हमने इसको एक छोटे से बर्तन में लगाया है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि एक बड़ी परात हो। अगर आप कम या ज़्यादा आटा लगा रहे थे उसके लिए तो आप किसी तरह का भी बर्तन ले सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी चम्मच भी हो वो भी लेंगे। और वैसे तो हमने वीडियो में सारी दिखा रखी है, आप उसमें देख लीजिए तो आपको यकीन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट और बता देती हूँ। इसमें आप पानी का इस्तेमाल ना करके इसको तो आप दूध से, या अगर आपके पास गाढ़ा मलाई वाला दूध है तो उससे आप एक बार लगा कर देखिए। फिर तो आपका आटा इतना मुलायम हो जाएगा कि आपकी रोटी बेलेंगे तो फटाफट बिलती जाएगी। थोड़े से दूध डालकर लगाया हुआ आटा, फिर तो आप मत पूछिए, जब इसकी रोटी बनती है तो इसके कलर इतने सुंदर और इसके स्वाद तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको इसके किसी तरह की सब्जी भी ना हो तो यूं ही अचार मिर्ची या चाय दूध के साथ भी आप मज़े से खा सकते हैं। हमारे रेसिपी की तो सबसे खास बात यह कि बनाते वक्त हम नई नई जानकारी सही तरीके देते जाते हैं। पूरे चैनल में अभी तक किसी को नहीं पता। और तो और बड़े बड़े यूट्यूबर जो बहुत सारी चीज़ों से रेसिपी को बनाकर दिखाते हैं, फिर हमारे कम चीज़ों से बनी हुई भी आप एक बार ट्राई कर देखिएगा। मैं तो पूरे 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि हमारी रेसिपी के सामने उनकी रेसिपी आपको कम ही लगेगी। चम्मच से आटा लगाने वाली मेरी तरकीब आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सही तरीके वाली रेसिपी, मेरे फायदे वाली रेसिपी जहाँ तक हो सके सबके घरों में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ आप कीजिएगा। राधे राधे।